A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. It is a statement that holds true for women from all walks of life. Why is that? Women are constantly discriminated against, oppressed, and denied even their most basic rights. A society which sidelines women and obstructs their growth is most likely to suffer from poverty, economic backwardness, and lack of development. We must treat women at par with men and give them equal opportunities. We must empower them, educate them, and let them conquer the sky. When you educate a woman, you educate a nation. Dakshin is a story of digital empowerment, building nation, and uplifting many such women in India. हेलो, मेरा नाम मनीषा है। मेरा नाम रेखा है। मेरा नाम पार्वती है। मैं विधवासन में रहती थी पहले। मैंने यहाँ से कंप्यूटर सीखा था बेसिक। कि मैं जब भी कंप्यूटर चलाते हुए किसी को देखती थी तो मुझे हमेशा ये रहता था कि काश मैं भी कभी चला पाऊँ। नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। डरती थी मैं कंप्यूटर सीखने से क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। मुझे इवन मोबाइल भी चलाना नहीं आता था। पहले मुझे लगता था कंप्यूटर कोर्स करने से पहले कि इसमें कंपलसरी होता है इंग्लिश आना। मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कोई और जब कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया कंप्यूटर कोर्स और मैंने किया 0 लेवल से शुरू करके अब आज जॉब कर रही हूँ। मैं अब डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती हूँ। लिटरेसी इंडिया ने मुझे वेब डिज़ाइनिंग करवाया। ये शाहबाद में है, GMR इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ पे 3 मंथ का वेब डिज़ाइनिंग कोर्स किया। दुनिया के बारे में पता चला, बाहर क्या चल रहा है, इसमें सर्च करते थे हम। तो ये अभी 2-2.5 साल हो गए अपने ज्ञान तंत्र पढ़ा। मेरे को फायदा बहुत कुछ है। अब जैसे मैं अब अपना ये रोजगार चल रहा है इससे, और मुझे भी बहुत कुछ नॉलेज हुआ इससे। बहुत सारे कोर्सों के बारे में जानकारी ली है, फॉर्म भरे हैं मैंने। उससे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है, मुझे बहुत लोगों से उससे। इसलिए पहले मेरा सपना था CA बनने का, मैंने छोड़ दिया था। पर जब से मेरे को कंप्यूटर आया है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज आई है, तो इंडिपेंडेंट हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं ज़रूर करूँगी, मैं CA पक्का बनूँगी। सर अभी तो सपने पूरे तो नहीं हुए, पर कोशिश है कि पूरे हो जाएंगे। शुरुआत हुई है, शुरुआत हो रही है। जैसे कि मैं अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, एक
एक तो मेरी हेजिटेशन जो थी वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में कि मैं किसी के सामने जाके 2 वर्ड बोल पाऊँगी। कोई भी लड़की मतलब सब में जा रही है, क्रिकेट में जा रही है, हॉकी में जा रही है, सब चीज़ में जा रही है, तो हर लड़की को ये सोचना चाहिए जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कि माइंड गेम में लड़कियां थोड़ी सी जल्दी कैच कर लेती हैं, लड़कों को थोड़ा सा इनका माइंड ही नहीं है, सबसे मेन बात तो उन्हें तो बताना पड़ता है। अब तो नहीं होती क्योंकि अब तो मैम के आगे बोलना पड़ता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम भी स्टेज पे खड़े होकर बोलना पड़ता है, फ्रंट में आके बोलना होता है, तो इसलिए अब नहीं होती हेजिटेशन। जब मैंने खुद सीखा था कंप्यूटर कोर्स उतना मुझे जब नहीं आया जितना अब मैं सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उतना ज़्यादा आ रहा है। बच्चों को भी हुआ है इससे। अभी जो गरीब तबके के जो लोग जितने बच्चे हैं इनको बहुत फायदा हुआ, उनकी नॉलेज बढ़ी। अब आजकल क्या है कि स्कूल में इतनी मेहनत नहीं होती बच्चों के साथ। अच्छा। तो यहाँ से ना बहुत मेहनत हुई और बच्चे सीखा भी बच्चों ने। मैं चाहती हूँ कि मैं और जो कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जो सारे क्या नाम है कोर्सेज आ रहे हैं वो भी करूँ और आगे बढ़ूँ। तो मेरा तो फर्स्ट है कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँ एक बेटर जॉब करके। मैं बहुत डरती थी क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी और आज मैं नहीं डरती हूँ। अब उसी वजह से कंप्यूटर सीखने की वजह से आज मैं जॉब कर पा रही हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। Rekha left her in-laws' house due to domestic violence and joined Literacy India in 2009 to shape her life. She is a single mother who has been building her career and herself to give a better future to her children. अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। मैं यही कहना चाहती थी कि नहीं, अगर क्योंकि सबको लगता था कि अगर फादर नहीं है तो आपको दब कर रहना पड़ेगा, आपको और एक अकेली और अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ भले ही वो डिवोर्स भी हो जाता तब भी मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने पाँव पर खड़े होकर के ठान ली थी उस टाइम कि नहीं, मुझे जो कुछ सीखने को मिलेगा वो मैं सीखूँगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, वो मेरे बच्चे के लिए भी आगे काम आएगा। और आज यही है। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इसने अभी शुरुआत ही की है और फिर भी ये कंप्यूटर कोर्स करा सकते हैं नहीं, लेकिन उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये करा देंगे, तो इसलिए मैंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या हुआ कि उनमें भी मुझे पे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं करा सकती हूँ, जो मैं चाहूँ वो करा सकती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आज मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वालों ने साथ छोड़ दिया, हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया था, तो इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद कमा रही हूँ। ठीक है, मैं किसी पर गेस्ट नहीं हूँ और मैं किसी के लिए तकलीफ नहीं करना चाहती थी कि मुसीबत बन जाए। और इवन मैंने ये भी तक बोल दिया ना कि मुझे मेरे बच्चे दे दो दोनों, मैं अपने दोनों बच्चों को पाल लूँगी, मुझे किसी का कंसेशन कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपने आप में मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद चाहे सारी दुनिया मैं अकेली भी रहूँ ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कमा रही हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ और किसी से मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, अपने मेहनत से कर रही हूँ, ईमानदारी से कर रही हूँ। To help women earn a livelihood and protect their lives with dignity, this initiative has not only helped a multitude of women rise out of poverty and stand on their feet, but also protected the environment by letting trees live their natural course instead of cutting them down. As the waste paper gets recycled, these women begin their lives anew,
Every handmade paper envelope narrates the story of its creator, her quest to overcome her struggle and reshape her identity. Thank you, Tupperware, for none of this would have been possible without your support. Tupperware and Literacy India celebrating 8 years of partnership, which has led to the empowerment and independence of scores of women and beneficiaries in the most remote areas across the country. Young girls and women are the most powerful forces of change in the world. When their rights are recognized, needs are met, and their voices are heard, they drive positive change in their families, their communities, and the world. There is therefore no tool for development more effective than the empowerment of women.